हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो कि वैदिक संस्कृत पर आधारित होगी, इसके लगभग जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन सब प्रश्नों को कवर करेंगे। देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो हम पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो इस सवाल का जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखते क्वेश्चन नंबर 2। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए वीर्य योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता तथा आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसका सही जवाब होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। देखते हैं सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष तथा प्रथम स्त्री शतरूपा थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो पुराणों की कुल संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 18 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो इंद्र देवता के लिए इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह वाक्य कहाँ से लिया गया? अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो माँ सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुषड़ी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो यह परुषड़ी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, परुषड़ी तट के किनारे लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब। भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के मध्य दासराग युद्ध परुषी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, के किनारे लड़ाए गए, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवद गीता है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। ऋग्वेद का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है तथा इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है तथा चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख, 9वें मंडल में सोमदेव तथा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, सूक्तों की संख्या 1028। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है, शिल्पवेद जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी, धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र, गंधर्ववेद के कर्ता नारद मुनि, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र के कर्ता विश्वकर्मा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो देखते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह तथा प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह। तो इसमें पूछा गया है अनुलोम विवाह, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। देखते हैं कुछ नदियों के नाम और उनका वर्तमान में क्या नाम है। जैसे कि अस्किनी नदी का वर्तमान में नाम चिनाव नदी, विपाशा का व्यास, वितस्ता का झेलम, सदा नीरा का गंडक, शतुद्री का सतलज, परुषणी का रावी। इसी परुषणी रावी नदी जो है, इसी परुषणी रावी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद और जटिल था। यहाँ प्रारंभ में हमें बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कणाद, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि। तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह महर्षि कणाद को कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी केनोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो यह कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी
ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त, जिसमें से 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है तथा मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसे नवीन मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। हम लगभग सभी प्रश्नों को वैदिक संस्कृत से जो भी बन सकते थे, हम उन्हें कवर करने का प्रयास किए हैं। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा महाजनपद काल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।